बरेली पर में फर्जी नर्सिंग होम में ग्रामीणों का हो रहा इलाज। संडे फंडे कार्यक्रम में छात्रों को सिखाया कचरे का पृथक्करण। अवैध अहाते नहीं बंद हुए तो करेंगे आगजनी। जिला बैडमिंटन में खुशी मालवी ने जीता दोहरा खिताब। और इंटर स्कूल क्विज में 12 स्कूलों के प्रतिभाओं का हुआ मुकाबला। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने से फर्जी डॉक्टर चांदी काट रहे हैं। शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं ग्राम वासियों को नहीं मिल रही, जिसके चलते लोग अनाड़ी डॉक्टर से इलाज करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला विकास खंड के बरेली पार में देखने को मिल रहा है। बरेली पार क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खुलेआम लापरवाही और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ बेलवंशी नामक व्यक्ति पिछले लंबे समय से खुद को MBBS डॉक्टर बताकर इलाज कर रहे हैं, ऐसी जन चर्चा है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास न तो कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री है, न ही पंजीकरण और न ही एलोपैथिक उपचार की अनुमति। इसके बावजूद वो भोले भाले ग्रामीणों और मजदूर वर्ग के लोगों का इलाज कर रहे हैं। सर्दी खांसी सबके लिए है तो नहीं लिखा है ना, बुखार के लिए भी है ना। ये अपन अगर 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं 250 mg पैरासीटामोल पर ml है। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत नगर निगम द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को नगर निगम द्वारा प्रतापशाला स्कूल में संडे फंडे स्वच्छता के संघ का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक 4 कलर कोडेड बीन्स, गीला सूखा, सैनिटरी और हानिकारक कचरा पर आधारित खेल खेला, जिससे उन्हें कचरे का सही पृथक्करण करने की जानकारी प्राप्त हुई। शहर में अवैध शराब दुकानों और आहतों के खिलाफ गुलाबी गैंग ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने फव्वारा चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अवैध आहतों में आग लगाने का नाटक किया और संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है कि दर्शन के दौरान हड़कंप मचने से कई अवैध अहाते संचालकों ने दुकानों की शटर गिरा दी और कमांडर से माफी मांगते हुए दुकानें बंद करने का आश्वासन दिया। हालांकि पूर्णिमा वर्मा ने साफ कहा कि यदि अहाते बंद नहीं हुए तो वो जेल जाने को तैयार है, लेकिन इन पर आगजनी जरूर करेंगी। आता थोड़ी नहीं डेली नीड से आता नहीं है, डेली नीड से बिल्कुल गलती हो गई, बाकी आज नहीं करेंगे, लेकिन दुकान में मत। एसपी साहब को वीडियो भेजा मैंने, एसपी साहब को वीडियो भेजा। सर हम 5 आते रोज सुबह शाम चल रहे रोज कि जो शहर के अंदर अवैध आते चल रहे हैं इन पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन सुबह जाने के बाद पुलिस जाने के बाद पुनः आते खोल दिए जाते हैं, आधे घंटे के बाद खोल दिए जाते हैं। बोला जाता है पुलिस को हफ्ता जाता है, अगर हफ्ता जाता है तो कई सालों से ये आते चल रहे हैं, ये बंद नहीं होने वाले। मैंने संकल्प लिया है अगर फव्वारा चौक और मानसरोवर के लगे हुए जो भी शहर के अंदर आते चल रहे ये बंद नहीं होंगे, मैं अपनी टीम के साथ इन्हें आग लगा के जेल जाने को तैयार हूँ। ओलंपिक स्टेडियम में जारी जिला स्तरीय जूनियर और सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम चरण में जगह बनाई। जूनियर वर्ग में खुशी मालवी ने 15 व 17 वर्ष आयु वर्ग में विजेता बनकर दोहरा खिताब हासिल किया। वहीं मन्नत डोडानी, सुजाता परी, दृष्टिका, अक्षता, समीक्षा और ऋतिका ने भी अपने अपने वर्ग में जीत दर्ज की। रविवार को खेले गए सीनियर वर्ग के एकल, युगल और मिश्रित मुकाबलों में रुद्र सोनी, प्रकाश हरदैया, कुशाग्र पटेल और अश्वंत मार्को का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। प्रतियोगिता के दौरान महिला खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पंजाब भवन नरसिंहपुर रोड पर इनर व्हील क्लब ने निधि श्री अकेडमी के सहयोग से इंटर स्कूल लेवल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें नगर के 12 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल और पंजाबी समाज के अध्यक्ष सुनील बत्रा इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटली घई और सचिव रोहिणी मेनन ने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। संचालन अगन्य जैन और नीतू जनेजा ने किया। स्पर्धा में निर्मल पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान, आशाराम गुरुकुल स्कूल ने द्वितीय स्थान और फर्स्ट स्टेप स्कूल ने तृतीय स्थान किया, जिन्हें इनर व्हील क्लब ने ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया।
वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने रविवार को मोहखेर ब्लॉक के ग्राम जाम स्थित कन्या विद्यालय और मंदिर प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर सरपंच, उप सरपंच, वरिष्ठ समाज सेवी और ग्रामीणों की सहभागिता रही। फाउंडेशन के फाउंडर रविकांत अहिरवार ने कहा कि मंदिर आस्था का, विद्यालय ज्ञान का और बुजुर्ग परंपरा का प्रतीक है, जो मिलकर हरित संस्कृति की ओर ले जाते हैं। आयोजन में पौधारोपण के साथ माता रानी के भव्य दर्शन भी हुए। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों को पौधे के संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी परंपरागत रूप से रविवार शाम तान्हा पोला का कार्यक्रम गणेश चौक स्थित पोफली बाड़े में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। बच्चों ने लकड़ी के गुरले बढ़िया सजाकर लाए थे। सर्वप्रथम सभी गुरलों का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन ऋषिकेश पोफली ने किया और फिर आरती और पुष्पांजलि के संपन्न होने के बाद तोरण का पूजन कर विधिवत रूप से तोड़ने के बाद बच्चों ने तोरण लूटकर दौड़ प्रारंभ की। काल भैरव मंदिर में हनुमान जी का टीका लगाकर वापस बाड़े पहुंचे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुरस्कार दिया गया और विशेष पुरस्कार 4 प्रतियोगियों का सुंदर बेल सज्जा के लिए दिया गया। भैरव मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करके वहाँ से टीका लगा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो बच्चे आते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही जिन्होंने अच्छे बैल सजाए, गुरले सजाए, उनको भी पुरस्कार विशेष रूप से देता आ रहा है हमारा यह संगठन। और आज हम सबको इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से पोले के दूसरे दिन पोला यह हमारा बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व से किसानी के माध्यम से हम सब लोगों का पेट का उदर पोषण होता है और इस दृष्टि से यह त्यौहार हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस वर्ष गणेश उत्सव में भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर की झलक दिखाने वाला पंडाल तैयार किया जा रहा है। कलाकारों ने मंदिर की अद्भुत झांकी बनाने के लिए 2 माह से लगातार कार्य किया है। विशेष आकर्षण के रूप में छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा काशी की तर्ज पर गंगा आरती का सजीव चित्रण भी किया जाएगा। गणेश महाराजा का नगर आगमन 25 अगस्त को शोभा यात्रा के साथ होगा। वहीं 8 सितंबर को विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। पूरे कार्यक्रम को भक्तिमय वातावरण में संपन्न कराने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कहते हैं कि छिंदवाड़ा में ही नहीं अपितु देश विदेश में और प्रदेश जिले में लोग दक्षिणमुखी गणपति नहीं बिठाते हैं, परंतु जो गणपति 10 साल तक दक्षिणमुखी बैठ जाती है वे सिद्धेश्वर हो जाते हैं। तो छिंदवाड़ा के महाराजा दक्षिणमुखी 10 साल तक, ये 14वां साल है, बैठ रहे हैं। और हमारे 57 सप्तमी का एक कार्यक्रम होता है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति की चाह रहती है, हमारी कन्याएं जिनके यहाँ और जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करने की इच्छुक रहते हैं, तो 57 सप्तमी का एक कार्यक्रम होता है जो हमारी दिव्य पूजा के माध्यम से हम 57 सप्तमी की एक पूजा करते हैं और उस पूजा के माध्यम से हम बप्पा का अंश कहीं ना कहीं उस दंपतियों को प्रदान करने का सुअवसर प्रदान करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा पत्रकार साथियों, ऐसे कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि सार्वजनिक करना उचित नहीं रहेगा, जिन्हें 8-8, 10-10 साल से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्हें बप्पा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई।